लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं डॉक्टर रामेश्वर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके बुजुर्ग माता पिता या कोई आपके घर सगे संबंधी किसी का हड्डी टूट गया और उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, उनकी उम्र 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस है, और कितना बार अधिकतर समय कुल्ला का हड्डी, जांग का हड्डी, क्योंकि हड्डी कमजोर हो जाता है, उम्र के हिसाब से टूट जाती है और वैसे में डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशंस करना पड़ेगा। तो लोग ये बहुत बार उनके मन में शक रहता है कि इतना उम्र में ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं, इतना उम्र में ऑपरेशन करना सेफ रहेगा क्या। तो देखिए, एक चीज़, दुनिया में कोई चीज़ सेफ नहीं रहता। हर ऑपरेशंस में जोखिम रहता है, बिना जोखिम का कोई ऑपरेशन नहीं है। अगर ऐसा जोखिम नहीं रहता तो इतना बड़ा कागज हम लोग सभी ऑपरेशंस में नहीं साइन कराते। जोखिम तो रहता है, लेकिन आपका हड्डी टूट गया, आप छोड़ दीजिएगा तो उससे भी बड़ा जोखिम है। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी मरीज का उम्र 70 बरस है, 80 बरस है, 90 बरस है, 100 बरस है तो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्योंकि एक्चुअली एक कहावत भी है कि हम लोग अपने कूल्हे के बीच से, हम लोग का जन्म होता है तो माता के कूल्हे के बीच से ही हमारा जन्म होता है, और हमारी मृत्यु भी होती है ना तो कूल्हे के कारण से ही मर जाते हैं। ओल्ड एज में मौत के कारण में एक मुख्य कारण है कि कूल्हे का हड्डी टूट जाता है। और एक्चुअली होता है क्या है ना, ओल्ड एज में अगर आप 1 महीना बेड पे रह गए तो आप हो गया काम। ओल्ड एज में बेड पे रहना ही एक बीमारी है, और ऐसे समय में जब कूल्हे की हड्डी टूट जाए, यहाँ फ्रैक्चर नेक हो जाए, इंटरट्रोकैंट्रिक का कितना बार साफ्ट फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। वो मेजर ऑपरेशन रहता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका उम्र ज्यादा है तो आप ऑपरेशन नहीं करा सकते। डॉक्टर जांच करते हैं, सब कुछ शरीर आपका जांच करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ है तो ऑपरेशन नहीं। वो सब प्रिकॉशंस रख के करते हैं। रिस्क तो रहता है, ऐसा नहीं है कि बिना रिस्क का कुछ भी नहीं रहता है। हर ऑपरेशन करने में रिस्क है। एक उम्र ही अपने आप में रिस्क है। आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एज है, इतना बड़ा ऑपरेशन करना है, रिस्क है। जैसे नॉर्मली भी किसी बच्चे का भी ऑपरेशन कर दीजिए, जवान आदमी का भी ऑपरेशन करते हैं तो रिस्क रहता है। ऐसे मरीजों में आम आदमी से ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि ऑपरेशन नहीं कराना उससे भी बड़ा रिस्क है। आपको 2 रिस्क में अगर चुनाव करना हो, आपको 2 दुश्मन में चुनाव करना हो, तो जो कमजोर दुश्मन है, जिसमें कम रिस्क है, उसी का चुनाव करेंगे। और मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, मरीज को बताता हूँ कि अगर इसके जगह पे, आपके जगह पे, आपके दादाजी के जगह पे, आपके पिताजी के जगह पे अगर मेरे पिताजी होते तो मैं ऑपरेशन कराता। मैं जानते हुए भी कि रिस्क है, फिर भी ऑपरेशन कराता, क्योंकि ऑपरेशन कराने में बेनिफिट ये है कि सबको दिक्कत नहीं होता है। इस ओल्ड एज में जैसे नॉर्मली हर ऑपरेशंस में रिस्क रहता है। अगर 100 आदमी का ऑपरेशन करें तो 1 आदमी को रिस्क होता है, लेकिन ऐसे ओल्ड एज में क्या होता है, वो रिस्क 1% से लेके 5% तक हो जाता है, 10% तक भी हो जाता है। लेकिन 90% लोग ठीक होते हैं, वो चलने फिरने लायक हो जाते हैं, बाद में वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो लगभग 100% वो रिस्क में है। वो 2 महीने बिछावन पे रह जाएंगे। धीरे धीरे होता है क्या, वो चल फिर नहीं पाते, फिर उनको बैक में बेडसोर हो जाता है, घाव हो जाता है। और एक नहीं रहता है कि घाव पड़ के और जख्म हो के मर जाना। उससे अच्छा है कि हम ऑपरेशन में ले गए, हम कोशिश किए। 100 आदमी में 5 आदमी को होता है कि ऑपरेशन के वक्त, चाहे ऑपरेशन के बाद भी कितना बार तो वो एक्सपायर हो जाते हैं मरीज, लेकिन जितना दिन रहे एक क्वालिटी लाइफ मिली, एक डिग्निटी की लाइफ मिली। और अगर वो ठीक हो गए तो अच्छा हो जाते, बिल्कुल चलने फिरने लायक हो जाते, नॉर्मल जैसा हो जाते। कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा, जस भी मिलेगा, आप जस भी मिलेगा। लेकिन आप कर्म नहीं करेंगे तो गारंटेड है कि कुछ नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कर्म करना पड़ता है। एज ए डॉक्टर हम तो एडवाइस करते हैं कि करना, और करना भी चाहिए। देखिए, कितना बार मरीज लोग बोलता है कि सर डॉक्टर का इमोशंस नहीं रहता। इमोशन हमारे में भी रहता है जी, ऐसा नहीं है इमोशन नहीं रहता है, लेकिन आप क्षणिक इमोशंस देखते हैं, हम दूर का इमोशंस देखते हैं। आप क्षणिक लाभ देखते हैं, हम दूर का लाभ देखते हैं। आप क्षणिक पेन अपना देखेंगे कि इनको दर्द नहीं समझ में आ रहा, हम दूर का दर्द देखते हैं। और हमको उसी का ट्रेनिंग मिला रहता है, हम उसी की पढ़ाई किए रहते हैं, हम उसी के एक्सपर्ट हैं। अगर हम भी हर चीज़ को करुणा की नज़र से देखने लगें तो हमारा हाथ ही नहीं उठेगा कि हम किसी के लिए प्लास्टर लगाएं, किसी के ऑपरेशन करें, किसी को चीड़ा करें। लेकिन जब हमारा इंटेंशन साफ है, जब हमारा ये है, तो हम उसी के लिए बने हुए हैं, हमारे हाथ उसी के लिए हैं, तो हमको करना पड़ता है, हमको करना चाहिए भी। आप बताइए कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट देके बताइए कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल। आप अगर हमारा इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।